अमिताभ बच्चन का नाम सुनते ही जब खुशी से झूम उठी रेखा सीधी पहुंची जया बच्चन के पास गले लगाकर कह दी बड़ी बात। रेखा और जया बच्चन को एक साथ एक फ्रेम में देखना फैंस के लिए किसी सपने से कम नहीं है। जहां जया बच्चन अपने कड़े व्यवहार और बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं, वहीं रेखा अपनी खूबसूरती के साथ सौम्यता को लेकर महफिल लूट लेती हैं। रेखा और जया के बीच के विवाद से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। जब दुनिया रेखा और अमिताभ के बारे में बातें बना रही थी, तब जया ने मजबूती के साथ अपने परिवार के साथ खड़े होने का फैसला किया था और इन सारी गॉसिप्स पर उसी बेबाकी के साथ फुल स्टॉप लगाया। ये उस दौर की बात है जब रेखा और अमिताभ साथ में खूब फिल्में कर रहे थे। रेखा, जया बच्चन और अमिताभ बच्चन कई पार्टीज और इवेंट्स का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता था कि ये तिगड़ी साथ में नजर आए। साल 2015 में लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ था जिसको देखने के बाद लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अमिताभ बच्चन के साथ रेखा के प्यार के किस्से दुनिया में जग जाहिर हैं, लेकिन इस किस्सों पर अमिताभ ने हमेशा चुप्पी साधी रखी। अमिताभ बच्चन, रेखा और जया सालों पहले फिल्म सिलसिला में नजर आए थे। फिल्म हिट हुई थी और तीनों की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। इस फिल्म के बाद बिग बी और रेखा ने फिर कभी स्क्रीन दोबारा शेयर नहीं की, लेकिन सालों बाद एक ऐसा पल आया जिसमें रेखा और जया को एक ही फ्रेम में देखा गया और दोनों को साथ में देखकर फैंस बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए। ये किस्सा साल 2015 का है। दरअसल एक अवार्ड शो में बिग बी, जया और रेखा तीनों शामिल हुए थे। इस दौरान एक ऐसा पल आया जिसमें रेखा दौड़कर जया के पास जा पहुंची और उन्हें गले से लगा लिया। हैरानी की बात तो यह है कि इसके पीछे की वजह भी अमिताभ बच्चन ही थे। दरअसल स्टार स्क्रीन अवार्ड शो 2015 में अमिताभ बच्चन को फिल्म पीकू के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। इस दौरान स्टेज से सुभाष घई ने बिग बी का नाम अनाउंस किया। जैसे ही एक्टर का नाम अनाउंस हुआ, रेखा और जया अपनी सीट से उठी, बिग बी अवार्ड लेने के लिए स्टेज की ओर गए। तभी रेखा दौड़कर एक्ट्रेस यानी कि जया बच्चन के पास आई और उन्हें गले लगा लिया। उस समय जया को समझ नहीं आया कि इस पर वो क्या रिएक्ट करें, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव देखने लायक थे। दोनों ने बिग बी को अवार्ड लेते हुए देखा। उस समय रेखा का यूं जया को गले लगाना सुर्खियों में छा गया था। इस दौरान दोनों एक दूसरे से कान में कुछ कहती हुए भी दिखाई दी। लोगों ने हालांकि तब माना था कि दोनों एक दूसरे को बधाई दे रही हैं। साल 2004 में सिम्मी गरेवाल के साथ एक इंटरव्यू में रेखा ने खुले तौर पर अमिताभ बच्चन के साथ प्यार होने की बात स्वीकार की थी। अपनी भावनाओं और इमोशंस को भावुक, पागल और हताश बता दिया था रेखा ने। हालांकि उन्होंने साफ किया था कि अफवाहों के बावजूद वो कभी रिश्ते में नहीं थे। उन्होंने कहा था कि उनके साथ कभी कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था, कभी भी नहीं। रेखा के इस बयान के बाद उस वक्त काफी सनसनी मच गई थी। उस समय हर कोई रेखा और अमिताभ बच्चन के अफेयर के बारे में बातें बना रहा था, लेकिन उस समय रेखा का ये इंटरव्यू आना आग में घी डालने जैसा था। लेकिन आज सालों के बाद बात करें तो अमिताभ और रेखा एक दूसरे के साथ आमना सामना नहीं करते हैं और ना ही किसी फिल्म में अब साथ नजर आते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे कमेंट कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को, और साथ ही साथ चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार। तंगहाली में जी मोहम्मद रफी को कैसे मिला था पहला हिट गाना, कहानी है बहुत ज्यादा दिलचस्प। मोहम्मद रफी का नाम बॉलीवुड के सबसे बड़े गायकों में लिया जाता है। उन्होंने दिलीप कुमार से लेकर शम्मी कपूर और देवानंद जैसे सितारों को अपनी आवाज दी है। मोहम्मद रफी की आवाज का जादू किस पर नहीं चला। जिसने उन्हें सुना वो हमेशा के लिए उनका दीवाना हो गया। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने गाए हैं। रफी अपने दौर के हर बड़े अभिनेता की आवाज बने, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब रफी साहब एक एक पैसे के लिए मोहताज थे। उस बुरे वक्त में, बुरे दौर में संगीतकार नौशाद ने रफी को ब्रेक देकर उनको फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री दिलवा दी थी। नौशाद के लिए हुए इस मौके के बाद रफी ने
फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रफी साहब को सिनेमा में पहली बार एक कोरस गायक के तौर पर केएल सहगल की फिल्म शाहजहां में काम मिला। रिकॉर्डिंग पूरी करने के बाद वो फिल्म के सेट पर बैठ गए। उस बैठे हुए इंसान पर संगीतकार नौशाद की नजर पड़ी। नौशाद ने रफी से घर जाने के बारे में पूछा। इसके जवाब में रफी ने बताया, कल भी काम करना है और जाकर वापस आने के लिए पैसे नहीं हैं, तो इसीलिए बैठ गया। नौशाद ने कहा कि पैसे ले लेते, तो रफी ने जवाब दिया कि बिना पूरा काम किए पैसे कैसे लेता। रफी के इस जवाब से नौशाद काफी इम्प्रेस हो गए। उन्होंने उनको पैसों के साथ साथ अपनी एक फिल्म में गाना गाने का भी मौका दे दिया। रफी के फिल्मी करियर का पहला हिट गाना दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी गाया नौशाद का ही दिया हुआ था। जी हाँ, नौशाद और मोहम्मद रफी एक दूसरे के बहुत करीबी दोस्त भी बन गए थे। इसके बाद नौशाद ने कई फिल्मों में मोहम्मद रफी से गाने गवाए। इसके बाद फिल्म बैजू बावरा में गाए हुए गानों से मोहम्मद रफी हिंदी सिनेमा के महान गायक बन गए। बैजू बावरा में रफी ने इतनी ज्यादा मेहनत की कि उनके गले से खून तक आ गया था। मोहम्मद रफी की ये मेहनत रंग लाई और आज भी गायकी की दुनिया में उनका नाम बहुत ही ज्यादा इज्जत के साथ लिया जाता है। वो अपने गानों के जरिए आज तक हमारे बीच में जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। हमेशा हमारे दिलों में मोहम्मद रफी जिंदा हैं और अपने फैंस के चहीते बने रहेंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।